महिष्मति। और महिष्मति के जो किंग रहे राजा, 4 वेद 18 पुराण, महापुराणों में से एक पुराण होता है सहस्त्र पुराण। कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन की नगरी है। इस सिटी का नाम महिष्मति है, ओल्ड नाम महिष्मति। और ये पुराणों के समय की नगरी, त्रेता युग की नगरी है। पुराणों महिष्मति के राजा सहस्त्रबाहु, सहस्त्र अर्जुन, जिन्होंने 6 मंथ तक यहाँ पर रावण को बंदी बनाया। रावण भी 6 मंथ तक बंदी रहे। वायु पुराण में माता पार्वती के 7 प्लेसेस में से पसंदीदा प्लेस है कि महेश्वर भी रहा है। 7 प्लेसेस में से एक महेश्वर रहा है। 7 ప్లేస్లలో పార్వతి ఇష్టమైన 7 ప్లేస్లలో ఇది ఒకటట। हाँ, एक ये भी रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य, उनका डिस्कस भी इस महिष्मति नगरी में हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य मंडल डिस्कस इस महिष्मति नगरी में हुआ। మండల మిశ్రుడితో చర్చలు। महेश्वर जो फोर्ट है ये 2 पर्वतों के बीच में, इधर लेफ्ट साइड में विंध्याचल पर्वत और राइट साइड में सतपुड़ा। महेश्वर सेंटर और डीप में है। इसको कहा जाता है पश्चिम निमाड़। पश्चिम निमाड़, तो निमाड़ एरिया जो है 6 डिस्ट्रिक्ट लगता है। 6 डिस्ट्रिक्ट पूरा निमाड़। और यहाँ पर सपाट भूमि, सपाट एंड प्लेन भूमि और नीम के पेड़ ज्यादा। ऐसे पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट में नीम के पेड़ ज्यादा, इसको कहा जाता है निमाड़। ओके। और ये 2 पर्वतों के बीच में सेंटर में एक रिवर बहती है, नर्मदा। 4 वेद 18 महापुराणों में से एक पुराण नर्मदा का होता है। यमुना पान, गंगा स्नान, नर्मदा दर्शनी, तापी स्मरणी। इसका मतलब ये होता है यमुना पान, गंगा स्नान, नर्मदा दर्शनी, तापी स्मरणी। जो कार्य गंगा में गंगा स्नान, यमुना पान, गंगा स्नान, नर्मदा दर्शनी, तापी स्मरणी। యమునా నది తాగాలి, నర్మదా నదిని दर्शन मात्र। जो कार्य गंगा में डुबकी लगाने से होता है वो सिर्फ नर्मदा के मात्र दर्शन से ही हो जाता है। नर्मदा मैया के दर्शन कर लिए फेस टू फेस तो पापों से मुक्ति, फिनिश। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो वो ब्रह्मदेव हत्या के दोषी थे। तो राम जी ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने उनको कहा कि आप रिवर में स्नान कीजिए, नर्मदा में, जब आप पापों से मुक्त होंगे। तो नर्मदा का ओल्ड नाम संस्कृत में रेवा भी आता है। रेवा ये भगवान राम ने रखा है। रानी रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर फ्रॉम महाराष्ट्र। अहिल्याबाई के फादर इन लॉ प्रथम राजा मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर प्रथम बाजीराव पेशवा, पूना। बाजीराव पेशवा की सेना में कमांडो थे। तो उन्होंने बाजीराव पेशवा के साथ मल्हार राव होलकर ने मुगलों से काफ़ी फाइट किया था। हाँ, मुगलों से फाइट किया था। तो 4 डिस्ट्रिक्ट गुजरात, 6 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश मालवा, 1 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र खानदेश, ऐसे 11 डिस्ट्रिक्ट मल्हार राव होलकर के अधीन में थे। मल्हार राव होलकर ने 1728 को अपना फर्स्ट कैपिटल बनाया इंदौर को। उनके यहाँ पर एक सन बेटे का जन्म हुआ, खांडे राव होलकर। इंदौर में उनका जन्म हुआ, खांडे राव होलकर। तो होलकर का फर्स्ट कैपिटल इंदौर। इंदौर से जब वो पूना में कैपिटल पेशवाओं का, तो काम के सिलसिले से वो जा रहे थे। तो रानी अहिल्याबाई का महाराष्ट्र जाते समय उनका गांव सेंटर में आता है, वहाँ इन्होंने स्टे किया। और मॉर्निंग टाइम में जब शिव टेम्पल में दर्शन करने के लिए गए थे तो 8 साल की उम्र में अहिल्याबाई को उन्होंने शिव टेम्पल में देखा था और अपने बेटे के लिए पसंद किया। तो 31 मई 1725 आज उनका बर्थडे है अहिल्याबाई का। ये जो माला वगैरह पूरा डेकोरेटेड किया है ना, आज उनका जन्मदिन है। तो 1725 का जन्म अहिल्याबाई का। 1733 में इनकी शादी हुई पूना के शनिवार वाड़े में, 8 साल की उम्र में, बाल अवस्था में। तो
तो अहिल्याबाई का मायका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई बहू कहलाती थी। बहू बनकर आई अहिल्याबाई जब तक वो इंदौर में रहते थे। इनके हस्बैंड खांडेराव होलकर इनके हस्बैंड पेशवाओं के अधीन में टैक्स लेने के लिए गए थे, तो वहाँ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान कुंभेरगढ़ जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो टैक्स लेने के लिए गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उस जमाने में सती प्रथा, तो रानी अहिल्याबाई सती जा रहे थे, तो उनके फादर इन लॉ ने रिक्वेस्ट किया कि बेटी मेरा एक ही सन था जिसकी मृत्यु हो गई, आप सती हो जाओगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने उनके फादर इन लॉ को कहा रिपीट जवाब कि आप मुझे पति धर्म से रोकोगे तो संसार मुझे क्या कहेगा। तो उनके ससुर जी कहते हैं कि बेटी इस युग में मनुष्य अच्छा कार्य करता है तब भी लोग उसे बुरा बनाते हैं, और बुरा करता है तब भी उसे बुरा ही कहा जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्र पुराण ये कहते हैं कि पति धर्म से भी बढ़कर एक धर्म होता है, वो है मानव धर्म। और जो मनुष्य मानव धर्म का पालन करता है उसके लिए परमात्मा के हमेशा द्वार खुले रहते हैं। అహల్యాకి 8 years లో ఇక్కడున్న రాజు ఆ అమ్మాయి మహారాష్ట్ర అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అలా ట్యాక్స్ కట్టే నేపథ్యంలో వెళ్తే అక్కడ చనిపోయాడు యుద్ధంలో. చనిపోతే ఆవిడ సతీ సహగమనం చేయబోతుంటే వాళ్ళ మామగారు అన్నారు, నాకున్న ఒక కొడుకు వెళ్ళిపోయాడమ్మా, నువ్వే నాకు ఉండాలి అంటే అది ధర్మం కాదు కదా అంటే, మనిషిని ప్రేమించడమే ధర్మం తప్ప చచ్చిపోవడం ధర్మం కాదు, రాజ్యానికి నువ్వు అవసరం అని చెప్పాడు. तो 1754 में उनके हस्बैंड की मृत्यु हुई, 1766 उनके फादर इन लॉ की मृत्यु हुई, 1767 उनके सन थे मालेराव होलकर, उन्होंने 1 साल रूल किया, 1 ईयर, और उनकी भी मृत्यु हो गई। వాళ్ళ కొడుకు కూడా 1 year పరిపాలించి చనిపోయాడు, మాలేరావు అంట. मालेराव इनके सन। इनकी लड़की रानी अहिल्याबाई की एक लड़की थी, वो सती हो गई थी। इसी दौरान उनके परिवार में कोई बचा नहीं था, सब फिनिश। వాళ్ళ భర్త చనిపోతే ఆమె సతీ సహగమనం చేసుకుంది. అహల్యాబాయి ఒక్కటే మిగిలింది, కుటుంబంలో ఎవరు లేరు. उस समय మామయ్య భర్త అందరూ చనిపోయారు, ఆవిడ ఒకటే ఉన్నారు. उस समय इंदौर उन्नति पे था। उन्नति मीन्स इनकम, ఆర్థికంగా బాగుండిందంట. खुशहाल और इनकम। तो इंदौर अहिल्याबाई अकेले हो गए थे, तो इंदौर टारगेट पे था। रणनीति तौर पे देखें इंदौर टारगेट पे था। महेश्वर अहिल्याबाई के लिए सिक्योर जगह थी, तो पहला सिक्योर जगह, दूसरा आध्यात्मिक पवित्र नगरी थी, त्रेता युग की नगरी थी। उन्होंने इसलिए अपना कैपिटल 1766 में इंदौर छोड़कर महेश्वर में बनाया। 1795 28 ईयर तक उन्होंने रूल किया, 41 साल तक यहाँ रहे, और 70 की एज में उनकी नेचुरल मृत्यु हुई। तो उन्होंने आज के युग का आकलन लगाते हैं तो उनके फादर इन लॉ 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए, जिस पर अहिल्याबाई ने संपूर्ण जीवन अपना शिव अर्पण कर दिया। तो पूरे इंडिया में औरंगजेब मुगलों ने जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर टेम्पल भारत में तोड़े थे, उन सभी भारत के टेम्पलों का 29 जगह रिनोवेशन रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। ऋषिकेश, गंगोत्री, पंढरपुर, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन, महाकालेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, अमरकंटक, सोमनाथ, बनारस, मथुरा, काशी, अयोध्या, रामेश्वर, गोकर्णा, पुष्कर, ऋषिकेश, ये सभी जगह रानी अहिल्याबाई ने उसका रिनोवेशन करवाया जो भारत में मुगलों ने डैमेज कर दिया। అందరినీ కోల్పోయి ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా బాగుండి ఇండోర్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్సెక్యూరిటీగా ఉంది అక్కడ. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా బాగుంది, ఇక్కడికి వచ్చి తలదాచుకొని తనకున్న 16 కోట్ల వేల ఆస్తుల్ని అన్నిటినీ ఎక్కడెక్కడ అయితే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నాయన్నీ డెవలప్ చేసేసి, ముస్లిమ్స్ పడగొట్టిన అన్ని వాళ్ళ మొగలు ఏమేమైతే ఆమె కట్టి చూపు మేరకు నాశనం చేశారో తన ఆర్థికంగా అవన్నీ పెట్టి డెవలప్ చేశారు, అన్ని డెవలప్ చేశారు. మొగలు ఎవరైతే పడగొట్టారో नेक्स्ट रानी अहिल्याबाई ने हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका से 4 स्टेट से उन्होंने यहाँ पर बुनकरों को बसाया। उन्होंने यहाँ पर बसाया और महेश्वर की महिलाओं के लिए उन्होंने महेश्वरी साड़ी का रोजगार शुरू किया। तो आज भी सिटी के लोग 75% महेश्वरी साड़ी वीविंग करते हैं और यहाँ के लोगों की जीविका उससे चलती है। यहाँ की साड़ियाँ फेमस हैं जिसे महेश्वरी साड़ी के नाम से जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई की सेना में महाराष्ट्र, महेश्वर, इंदौर 1,14,000 लोग उनकी सेना में होते थे। उनकी पॉपुलेशन थी सेना की 1,14,000 उनकी पॉपुलेशन थी सेना की। और अहिल्याबाई उनके लिए डेली रिवर में स्नान करने के लिए जाते थे। रिवर में से ब्लैक मिट्टी को लाकर 108 ब्राह्मण आकर लकड़ी का पार्ट लगता था, उस पर पार्टी शिवलिंग बनाए जाते थे। तो बनाने का उद्देश्य था अहिल्याबाई का, मेरी प्रजा सुख शांति से रहे, मेरे भारत के ऊपर कोई संकट ना है।
और उन्होंने मृत्यु से पहले संकल्प लिया कि ये मेरी डेथ के बाद में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। आज भी यहाँ 7 ब्राह्मण 11,000 मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं। मैं डेली उसे रिवर में विसर्जन करता हूँ। तो प्रथा को आज भी फॉलो किया जाता है। ఎక్కడైతే నర్మదా నది ఉందో అహల్యబాయి వెళ్ళి ఆ నదిలో పవిత్రంగా స్నానం చేసి ఆ మట్టి తీసుకొచ్చి 11,000 శివలింగాలని తయారు చేసి पहले उनके वो जब रूल करते थे तो 108 ब्राह्मण 125,000 उनके रूल के समय, और उनकी मृत्यु से पहले शिव जी को रिक्वेस्ट किया ये मेरे जाने के बाद में भी कंटिन्यू रहना। तो अभी 7 ब्राह्मण 11,000 अभी कंटिन्यू। 5,000 చేసేవారండి వాళ్ళ సైన్యము బ్రాహ్మణ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. తర్వాత తక్కువ బ్రాహ్మణులు ఆమె ఏదైనాక తక్కువ శివలింగాలు అంటే 11,000 శివలింగాలు తయారు చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా అంటే తను ఆ రోజున తను నివసించిన ఈ ప్రాంతమే కానీ మన ఇండియాకి ఎటువంటి విపత్తు రాకుండా శివయ్య కాపాడాలని ఆ పచ్చి నదిలో ఉన్న మట్టిని తీసుకొచ్చి శివలింగాలు 25,000 శివలింగాలు చేసేదట. 3 మంది బ్రాహ్మణులు 150 దాకా వాళ్ళు అర్చనలు అవి చేసి నదిలో కలిపేసేవారట. అదే క్రమంలో ఆమె వెళ్ళిపోయినాక కూడా ప్రస్తుతం కూడా అదే జరుగుతుంది. కాకపోతే అంత భారీ ఎత్తున కాకుండా కొంచెం తక్కువగా జరుగుతుంది. అది रानी अहिल्याबाई के हाथ में शिवा होता है, शिवलिंग। तो वो डेली उनको ब्राह्मण बनाकर देते थे एक शिवलिंग। तो वो जब डिसीजन लेते थे तो उनके हाथ में मिट्टी का शिवलिंग होता था। तो शिवलिंग इसलिए वो रखते थे कि शिव जी की तो भक्त थी, बाकी जब वो डिसीजन लेने से पहले उनकी एक सोच थी कि मेरे दरबार में कोई फरियादी हो, उसे अपराधी बनाकर ना पेश कर दिया जाए। तो प्रभु आप मेरे हाथ में हो, ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, ये डिसीजन आपने लिया है, इसके भोगीदार आप रहोगे, मैं नहीं। इसलिए उनके हाथ में शिवा होता है। ఏదైతే తయారు చేసిన మట్టి శివలింగం ఉంటుందో తన హృదయం దగ్గర పెట్టుకుని ప్రతి పలుకు శివుడే పలికిచ్చాడు, నేను ప్రతి ఆలోచన చేసినంత భగవంతుడే చేశాడని నా నిర్ణయం కాదు. ఏది జరిగినా ఏది వచ్చినా అది ప్రజల కోసం దేవుడు నిర్ణయించిన నిర్ణయం అన్న మనో ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు తయారు చేసిన శివలింగాన్ని ఇలా హార్ట్ దగ్గర పెట్టుకుని ఉండేది. అందుకని ఆ रानी अहिल्याबाई ने 2 किलोमीटर में 28 घाट बनाए और हर घाट पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। तो यहाँ के जो घाट है वो 2 कॉपी बनारस जैसे दिखते थे। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, अशोका, ग्रेट, पैडमैन, अक्षय कुमार की, दबंग 3 सलमान खान की, तेलुगु फिल्म बनी। हाँ, तेलुगु फिल्म भी बनी है, गौतमी पुत्री सतकर्णी, बालकृष्ण, वो भी इधर शूटिंग हुआ है। అన్ని లింగాలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ తను చేయించాలి. ओके, अभी और समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट एक जगह जूते चप्पल उतारना है, पहले देखना है उनका कैबिनेट हॉल जहाँ से वो डिसीजन लेते थे, और जूते चप्पल बाहर आने के बाद नहीं पहनना। फिर पास में देखेंगे उनका गोल्ड का झूला है, कृष्ण भगवान विराजमान है, बड़े बड़े चांदी के मुकुट रखे हैं सिल्वर के, वहाँ पर दर्शन करेंगे, उनका निजी पूजा का। ओके, आइए बेसमेंट तलघर।